नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिव विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज का टॉपिक है थॉर्नडाइक के गौड़ नियम। तो हम लोग सीधे बात करते हैं, टाइम किल नहीं करेंगे। हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के गौड़ नियम। अब हम देखते हैं गौड़ नियम। थॉर्नडाइक के गौड़ नियम में कितने हैं? ये 5 इसके भागों में बांटा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक के जो गौड़ नियम है वो 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? बहुअनुक्रिया सिद्धांत या नियम, मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का सिद्धांत, तत्वों की पूर्व समर्थता का सिद्धांत, आंशिक तत्वों का सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया सिद्धांत और सहचर परिवर्तन का नियम। इसके पहले आप देखना चर्चा हुई है, लेकिन हम समझेंगे कैसे? बहुअनुक्रिया है, मानसिक है, तत्वों की पूर्व समर्थता, ये है क्या? तो हम देखिए, एक रफली एक आइडिया ले लें हम लोग। कई कोशिश, भाई बहु का मतलब क्या है? बहु, कई सारे ना, तो बहु प्रकार तो मतलब है कई कोशिश, कई अभ्यास, कई प्रयास करना। अगर ये कई आता है, कई प्रकार से ट्राई कर रहे हो, तो क्या है वो? अनुक्रिया को आप मानो कार्य मान लो। हम कह चुके हैं बार बार आपसे। तो जब कई प्रकार से कार्य करोगे, सीखोगे, कई प्रकार सीखोगे, उसमें नई योजना जोड़ोगे, तो वो नियम किसका है? वो है गौड़ नियम है, बहुअनुक्रिया सिद्धांत का है। मानसिक स्थिति मतलब मन को तैयार करना। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, सवाल हल करने बैठ रहे हो और मन को तैयार कर लिया आपने, इसका मतलब है आप मानसिक स्थिति में हो। और मानसिक जो स्थिति है, मन की बात करेगा तो किसकी है? मन को तैयार करना। ये गौड़ नियम है थॉर्नडाइक का। तत्वों की पूर्व समर्थता, क्या मतलब? पूर्व, देखो पूर्व समर्थता है ना, एबल हो ना, योग्य हो। तत्वों का ज्ञान, कार्य। तभी तो निकल के आया कि पहले ही मन से तैयार होकर सीखना। पहले ही मन से तैयार होकर सीख रहे हो। किसी विषय को अगर आप पहले से ही कुछ उसके बारे में जान रहे हैं, उसके तत्वों के, उस पाठ के कुछ कुछ भागों को जान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सवाल लगाया, तो उसमें जो सवाल आया है उसमें जो रूल हुए हैं, तो पहले सब कुछ पता होंगे ना, थोड़े बहुत। बस वही चीज है कि आपका माइंड तैयार हो गया कि ये फॉर्मूला यहाँ लगना है, फिर इसका भाग इसका यहाँ लगना है। तो मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी पाठ हो, कोई भी कुछ भी सीखना हो, अगर उसके तत्वों को पहले से आप सीख के आए हो, उसमें जोड़ रहे हो, तो क्या है? वो है तत्वों की पूर्व समर्थता का सिद्धांत। सादृश्यता का नियम क्या है? सादृश्यता मतलब एक जैसा लगना ना। अच्छा, नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, पर पहले ज्ञान के आधार पर, वो पहले ज्ञान के जैसा ही नया ज्ञान प्राप्त हुआ, भले उसमें थोड़ा ऐड ऑन हुआ हो, इट डजंट मैटर, लेकिन नया ज्ञान प्राप्त हो पुराने ज्ञान के आधार पर, मिलता जुलता, तो होगा क्या? सादृश्यता नियम। ये इंपॉर्टेंट है। आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया हो, नया हो, लेकिन उसकी सिमिलरिटी थोड़ी पुरानी है, मतलब वो लगा कि हाँ ये पिछले हो चुका है। अगर मिलता जुलता प्रयास है, मिलता जुलता कुछ सीखा आपने, तो क्या होगा? वो सादृश्यता का नियम होगा। सहचर परिवर्तन का नियम, भैया ये इंपॉर्टेंट है। सहचर संबंध बनाना, परिवर्तन मतलब बदलना। तो पुरानी प्रतिक्रिया बदलकर नई प्रतिक्रिया जन्म देना। पुराने तरीकों को छोड़कर, पुराने कार्य को छोड़कर नए कार्य की ओर बढ़ना, नए कार्य की प्रक्रिया करना। अगर ये भाव आ रहा है, ये वर्ड आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? वो सहचर का नियम है। तो इसको आप नोट डाउन कर लिए, बार बार देखिए, और इसको ये तैयार किया है, आप इस पे थोड़ा फोकस करिएगा, इसको मिला के। तो जब जब आप पढ़ोगे, कुछ याद करोगे, तो अगर रिकॉल हो जाएगा, तो अपने आप ये नियम दिमाग बैठ जाएंगे। थॉर्नडाइक का नियम है। तो मतलब कहने का ये है कि गलती करते करते थक गए। हमने कहा कि त्रुटि करते करते थक गए या ठंडे हो गए। थक गए या ठंडे हो गए, मतलब क्या है? त्रुटि से क्या हो गया? ये सिद्धांत है। ये क्या हो गया? ये हो गया प्रयास व त्रुटि सिद्धांत। और थकनेस क्या है? थॉर्नडाइक, या ठंडा ले लो, थॉर्नडाइक।
तो मतलब इस तरह से आप ट्रिक बना के याद कर लेना, क्योंकि भाई ट्रिक सबकी अलग अलग है, हम यहाँ लिखवा देंगे इसको कोई लाभ नहीं है। आप अपनी ट्रिक स्वयं बनाइएगा ताकि कोरिलेशन हो जाए उस वर्ड में, ताकि वो इजीली याद हो जाए। ये अभ्यास करते थक गए ना, तो अभ्यास का नेम किसका है? थॉर्नडाइक का। थक गए हैं। बिल्ली ठंडी पड़ गई है, बिल्ली ठंडी पड़ गई है, तो बिल्ली पर प्रयास किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनको आप याद कर लें तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। अच्छा, आज कितना काफी है। कल हम लोग मुख्य नियम और गौड़ नियम पर डीपली चर्चा करेंगे, कैसे इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, उसे आप नोट करते जाना। आप यहाँ पे ज्ञान ले लो, अच्छी बात है, कहीं पर नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से पढ़ो, बस आपको आना चाहिए, एग्जाम में सॉल्व होना चाहिए। हम लोग कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।